आज हम लोग संयुक्त परिवार के जो लाभ हैं उनके बारे में सीखेंगे और एकाकी परिवार की जो हानियां हैं उनके बारे में जानेंगे। संयुक्त परिवार क्या होता है कि कई पीढ़ी के लोग रहते हैं, इसमें दादा दादी चाचा चाची अपने माता पिता तो होते ही हैं। ये संयुक्त परिवार का घर है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात ये है जो हम बता रहे हैं। ये आपका स्टडी रूम हो गया, ये आपके चाचा का रूम है, ये आपके मम्मी पापा का है, ठीक है, ये ताऊ और ताई का रूम है, ये दूसरे चाचा चाची का है, ये दादा दादी का है। और यहाँ पे रिश्तेदार आते हैं, यहाँ पे सब नहाते हैं, टॉयलेट बाथरूम एक है मैं, ठीक। और यहाँ पे खाना सबका बनता है, ये सीढ़ियाँ हैं और ये लॉबी है, यहाँ पे सब बैठते हैं, ठीक है, इतना है। अब क्या हुआ, अब इनमें लड़ाई होने लगी। अब इनमें एक फीलिंग आ गई कि हम ज़्यादा करते हैं, वो करते ही नहीं कुछ हैं, तो इसमें लड़ाई आने लगी, झगड़ा होने लगा, ठीक है। अब इनमें एक चीज़ और इनके माइंड में घुस गई, कौन सी, कि अगर हम अलग हों, अगर हम सबसे अलग हो जाएं तो हम बहुत कतई करोड़पति बन जाएंगे, समझ गए, अरबपति बन जाएंगे हम, मतलब बहुत बड़े सेठ बन जाएंगे अगर हम अलग हुई गए। फिर क्या हो, फिर इस घर के होते हैं टुकड़े। अब मान लिया 4 जगह है तो 4 जगह ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि जहाँ पे एक किचन से काम चल रहा था हमें, वहाँ पे अगर 4 लोग हैं, 4 परिवार बन जाएंगे, एक संयुक्त परिवार को टूट कर 4 एकाकी परिवार अगर बनते हैं तो एक किचन से काम चल रहा था, वहाँ पे 4 किचन की ज़रूरत होगी। एक बाथरूम से काम चल रहा था, वहाँ पे 4 बाथरूम की ज़रूरत होगी। एक बैठक से काम चल रहा था, वहाँ पे 4 बैठकों की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब सोचिए, इतनी चीज़ें तो ये हैं ही, फालतू की हैं। एक गैस कनेक्शन से काम चल रहा था, हमें 4 गैस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, अब ये जो अलग अलग लोग हुए हैं ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये यहीं तक पहुँच सकते हैं, बस इतना ही कर लेंगे। जो अलग होते हैं वो क्या कर पाते हैं, अपना मकान ही बना पाते हैं, इतना ही कर पाते। जहाँ से वो अलग होते हैं वहीं तक पहुँच पाते हैं। देखो इनके पास सब कुछ है, बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, बैठक है, सब कुछ है। अब जब बंदा यहाँ से देखो अलग होके और फिर यहीं पे आएगा, इतना ही कर पाएगा, तब तक समाप्त। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एकाकी परिवार में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। कैसी टेंशन, जैसे किसी की शादी है, अब 2 शादियां पड़ गई, मान लो एक आपकी साली की शादी है, साली, ठीक, और एक आपके फुफेरे बहनी की शादी है। अब आप अकेले ही हो, कौन सी वाली शादी में जाइए हो? हाँ, बहन वाली है। अब जैसे चलो जाता हो, अब सोचत बहन वाली में जाइए, और तुम्हारी अगर घरवाली हो फिर तब फिर क्या करियो, तब कौन से वाले में जाइए हो? तब कौन सी वाली में जाइए ना हो। अब जैसे घरवाली नाराज ना हो, ये सगी साली है, अब जा सगी फुफेरी बहनी है, तब कौन से वाले में जाइए? हाँ, जो दोनों जरूरी, क्या करियो आखिर बताओ? दोनों लोगों ने शादी में जाइयो ना। हाँ, फिर यहाँ तौरो भैया जा सकते हैं ना, फुफेरी बहनी है, वह दूसरे लोग बहनी है ना, और कोई चलो जी। अब साली है, खाली तुम्हारी साली है, जैसे सोचियो कि हुई सकते हम छोटे भैया चले जाइए। देखो, जब परिवार में साथ साथ रहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। जो संयुक्त परिवार में चीज़ें होती हैं हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। एक ग्रुप होता है, सहयोग की भावना होती है। और जब हम संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में आते हैं, हम अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से, सभी से अलग हो जाते हैं, तो हमें जहाँ से हम आते हैं उनको ही पूरा करने में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हमें अलग किचन, अलग बाथरूम, यही सब बनाते बनाते आए, अलग गैस कनेक्शन, अलग तवा, कढ़ैया, भगोना, समझ गए, बक्सा, अलमारी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन,
पानी कनेक्शन, अलग नल, यही चीज़ें कत पूरी लाइफ बीत दी। तो देखो कोशिश करनी है अपने मम्मी पापा से अलग मत होना, कतई मज़े मज़ा है समझो। मम्मी पापा के साथ में रहो तो बहुत आनंद है। जहाँ तक हो सके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, लेकिन परिवार को साथ लेके चलना, साथ में रहना, ठीक है। अलग रहने की कोशिश मत करना। ये तो नहीं करता है अपनी, तुम लोगों की जब शादी हो तो तुम्हारी घरवाली वहीं उन्होंने थोड़ा समझाई दियो, और जो वालों वीडियो दिखाई दियो तो समझ जाइए। देखो गुरुजी ने हमारे बताओ अलग ना ही होने, ठीक है। समझ में आया सबके? यस सर।